हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर को हम किस किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद ए रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, ये मान लो हमारे पास में कोई वेक्टर ए है, जैसे रियल नंबर सपोज 1 2 3 4 5, मान लो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी विल गेट न्यू वेक्टर। ये हमारे पास में नया वेक्टर आ गया। किसी वेक्टर को रियल से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। वेक्टर का जो यूनिट है और यहाँ पर डायरेक्शन है वो सेम रह गई। अगर इसको मैं किसी मान लो 5 की जगह -5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो उस केस में क्या होता, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 गुना, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, -5 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये तो है कि जब किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब यदि नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन सेम रह जाएगी, नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वेक्टर की यूनिट भी सेम रहेंगी। अब दूसरी बात, यदि किसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद ए स्केलर। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव ए वेक्टर ए दैट सपोज एंड इट इज न्यूटन, मान लेते हैं जो वेक्टर ए फोर्स है, सपोज इट इज फोर्स, वेक्टर ए इज एनी फोर्स। अब इस फोर्स को हम मान लो 10 मीटर डिस्टेंस s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में नया वेक्टर क्या आ जाएगा, एस ए। और इसकी जो यूनिट आएंगी ना, अब फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन, और मीटर डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होगी, मीटर। तो अब इसकी जो यूनिट है, यूनिट भी चेंज हो जाएंगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रह जाएगी, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा और यूनिट चेंज होगी। ये तो आता है हमारे पास में जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर या फिर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसी वेक्टर को हम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर को, सपोज व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अनदर वेक्टर, किसी वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिक्स में बार बार यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए और यहाँ पर लगाएंगे हम डॉट ए डॉट बी, क्या बोलेंगे इसको हम, ए डॉट बी, और ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कोस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, that is a dot b is equal to ab cos theta। देखो क्या कहा मैंने कि यदि हमारे पास में कोई दो वेक्टर हो और ये इनके बीच में क्या है, स्मॉलर एंगल। देखो एंगल कहाँ, कौन सा लेना है हमें, जो इनकी टेल्स के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हमें लेना है। और ध्यान रखना है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो लिया जाएगा। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, इधर ये कहाँ, इनके टेल के बाहर आ गया, टेल के बीच में ये वाला एंगल हो गया स्मॉलर एंगल, तो हमें स्मॉलर एंगल लेना है। सो ए डॉट बी ये आया मेरे पास में,
देखो ये ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और गुणा में क्या है, कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। सो ए डॉट बी की जो डेफिनेशन है हमारे पास में क्या बनी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोस ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी से, ये डॉट स्पेसिफाई करता है कि हमें प्रोडक्ट किस प्रकार का है, राइट। इस डॉट से हम पता करते हैं कि बीच में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। रीड कैसे करेंगे इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्यों कहते हैं, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्केलर हो गया, बी क्या है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड कोस थीटा ये एक तो नंबर आएगा, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब किन्हीं वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास में, स्केलर आता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये तो हो गया हमारे पास में इसकी डेफिनेशन। किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का गुणा और साथ में कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इनकी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हम इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन कैसे करेंगे। तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट ए डॉट बी अभी हमने डिफाइन किया है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यदि इसको हम दोबारा से रीअरेंज करके यूं लिख देते हैं, ए इंटू बी कोस थीटा। देखो अब इसको हम समझते हैं, यहाँ से यदि मैं ये जो वेक्टर बी है, यदि इस वेक्टर बी से यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, देन वी कैन से दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक बी का जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में, जब अपन ने वेक्टर को रिजोल्व किया था तब समझा था कि यदि ये वेक्टर बी इस डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनाता है, देन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन इज बी कोस थीटा। सो देखो अब हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड बी कोस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो ज्योमेट्रिकली हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ए क्या है, जो इन दोनों में से एक का तो मैग्नीट्यूड हो गया, और बी कोस थीटा क्या है, दूसरे का कंपोनेंट है पहले की डायरेक्शन में। देखो ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, बी कोस थीटा क्या है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, पहले की डायरेक्शन में। सो डेफिनेशन क्या बन गई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसी प्रकार से देखो इसको हम यूं भी रीअरेंज कर सकते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा इंटू बी। तो इस केस में हम क्या करते, सिंपली ये हो जाता, मान लो ये हमारे पास में वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, यदि ए का यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाल देते तब ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाता, ए कोस थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होता है, ए कोस थीटा। तो फिर से सेम डेफिनेशन लगा देते कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये आ गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम इसके कुछ एक स्पेशल केस लेंगे, डॉट प्रोडक्ट के स्पेशल केस। तो स्पेशल केस को समझने के लिए पहले हम वी हैव थ्री ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो
हमने ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है? द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं देन वी नो दैट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैप आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यदि हम यूँ बात करते हैं, इफ वी ड्रा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर क्या है? जेड एक्सिस। देन कैप आई इंडिकेट्स एक्स एक्सिस, कैप जे इंडिकेट्स वाई एक्सिस एंड कैप के इंडिकेट जेड एक्सिस। अब देखो, यदि यहाँ से हम इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं देन इट इज क्लियर दैट एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन जे एंड के इज 90 डिग्री and k and I is also 90 डिग्री बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर टू, हम इसको यूँ कह सकते हैं कि तीनों के तीनों वेक्टर क्या है? दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। इस प्रकार से हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं, सपोज इट इज x, इट इज y एंड इट इज z, सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ इफ वी फाइंड, देखो फर्स्ट i डॉट j, तो i डॉट j क्या होगा? i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू j का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, i और j के बीच में एंगल क्या है? 90। सो क्या बनेगा ये? i डॉट j इज 0। इसी प्रकार से यदि हम j डॉट k निकालेंगे इट इज आल्सो इक्वल टू 0, k डॉट i निकालेंगे देन इट इज आल्सो इक्वल टू 0, राइट। यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे i डॉट j की जगह यदि हम j डॉट i निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 0, क्योंकि देखो सेम कंसेप्ट, j का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, एंगल इनके बीच में क्या होगा? 90, सो j डॉट i इज आल्सो इक्वल टू 0। j डॉट k का यदि हम k डॉट j कर देंगे तो भी क्या आएगा? 0। k डॉट i का i डॉट k कर देंगे तो भी क्या होगा? 0 होगा। सो कोई भी दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो हम ये यहाँ से हम एक नियम बना सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। देखो इन द सेम वे यदि हम i डॉट i निकालेंगे तो क्या आएगा? i डॉट i मीन्स सेम वेक्टर है, i डॉट i मीन्स पहला वेक्टर भी x एक्सिस के अलोंग, दूसरा भी क्या है? i x एक्सिस के अलोंग पैरेलल वेक्टर हैं, एंगल इनके बीच में क्या होगा? 0। तो i डॉट i क्या होगा? 1 इंटू कोस 0 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से यदि हम इसको पहले वाले से कंपेयर करें, i डॉट j समझ गए होगे? 0, i डॉट i क्या होगा? 1। इसी प्रकार से j डॉट j 1, k डॉट k 1। यदि i j k की आपस में एक दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा। इनका सेम के साथ में निकालेंगे, i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ में डॉट प्रोडक्ट या k का k के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये हो गया हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को स्टडी किया है, अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी विच आर पैरेलल, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी कोस 0। यहाँ से ये याद कर लो कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then angle between them is 0, so a dot b is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास में? a dot b is equal to ab। या suppose if we take dot product of a vector a with itself that is a dot a क्या होगा? a into cos 0 that is equal to a square। so dot product of a vector with itself क्या होगा? स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यदि दो अलग अलग वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना और वो पैरेलल हैं तो सिंपली क्या करना है? हमें उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये तो हो गया
इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब देखो यहाँ से यदि हम बात करते हैं, अगला केस लेते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यदि कोई दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट इज उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कोस 90 एंड कोस 90 इज 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो जनरल रूल है वो क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है उस केस में, यदि उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को हम 0 प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आता है, इट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Next case, if two vectors are anti-parallel. Anti-parallel means if angle between the vectors is 180 degree, means vectors are acting in opposite direction. Suppose this is vector A and this is vector B. These are acting in opposite direction. Then इनका जो dot product आएगा, A dot B is equal to AB cos 180, that is equal to minus AB. बिकॉज cos 180 इज -1, ये आ जाएगा इनके लिए व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, राइट। अब देखो यहाँ से हम एक चीज़ और प्रूव करेंगे, इफ़ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। व्हाट इज मेंट बाय कॉम्यूटेटिव, हम इसको समझते हैं। We know that A dot B is equal to AB cos theta. If we find B dot A, then it is also equal to B dot BA cos theta. But AB cos theta and BA cos theta both are scalar, both are number, so these are equal. It means A dot B is equal to क्या होगा, B dot A. This property is known as commutative property. यदि हम A का B के साथ में या B का A के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आंसर विल बी सेम। इसको हम क्या कहते हैं, commutative property कहते हैं। इसी प्रकार से जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, हम डॉट प्रोडक्ट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव property of dot product, that is if vector A dot B plus C is equal to A dot B plus B dot C. This property is known as distributive property of dot product. देखो इसका मीनिंग क्या है, यदि हम वेक्टर B और C को ऐड करने के बाद में जो नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर का A के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालें, या फिर वेक्टर A की B के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल दें प्लस वेक्टर A की C के साथ में, सॉरी भाई ये है ना, ये वेक्टर देखो A का B के साथ में A डॉट B, A का C के साथ में क्या होगा, A डॉट C। मतलब A का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के ऐड कर दें, या फिर B और C को ऐड करने के बाद में जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर की A के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, आंसर विल बी सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो हमारे पास में यदि दो वेक्टर हमने लिया था A और B, और उनका डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसको मल्टीप्लाई किया। यदि हमारे पास में मैग्नीट्यूड की जगह वेक्टर इस प्रकार से में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में दे रखे हैं, सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, मतलब वेक्टर A के कोफिशिएंट हो गए x, y और z एक्सिस के अलोंग AX, AY एंड AZ। इसी प्रकार से ये वेक्टर B है किस रूप में, BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब यदि हमें एक वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे लिखेंगे इसको, A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर A एज इट इज डॉट वेक्टर B। अब देखो यहाँ पर ये भी अपने आप में एक वेक्टर है,
ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तीनों को जोड़ने के बाद में वेक्टर ए बना था। अब प्रत्येक वेक्टर की यहाँ पर इस वेक्टर बी का जो प्रत्येक कंपोनेंट है उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि हम देखो ये जो वेक्टर ए एक्स आई है इसका इस वेक्टर बी एक्स आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर क्या होगा, ए एक्स का इसके साथ में प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका इसके साथ में, इसी प्रकार से इस टर्म का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, इसी प्रकार से ये जो टर्म है इस टर्म का भी इन तीनों के साथ में क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो हम समझते हैं, यदि हम ए एक्स आई को बी एक्स आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए एक्स बी एक्स एंड इट विल बी आई डॉट आई, आई का आई के साथ में, प्लस देखो ए एक्स आई का बी वाई जे के साथ में, मीन्स आई और जे का डॉट प्रोडक्ट हम प्रूव कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए एक्स आई का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसी प्रकार से आई का के के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म ए वाई जे, इसका बी एक्स आई मतलब जे के साथ में आई का डॉट प्रोडक्ट होगा, टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से ए वाई जे का बी वाई जे के साथ में क्या बनेगा, प्लस ए वाई बी वाई और जे का जे के साथ में जे डॉट जे एंड दैट इज इक्वल टू 1, उसको हम अभी करेंगे। उसी प्रकार से इसका इसके साथ में करेंगे, कैप जे का कैप के साथ में क्या हो जाएगा, 0। अब इस टर्म का देखो ए जेड के का बी एक्स आई के साथ में क्या हुआ, 0, इसका इसके साथ में क्या होगा, 0, और ए जेड के का बी जेड के साथ में ए जेड के बी जेड के डॉट के। देखो फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आएगा, यहाँ से आई डॉट आई 1 होता है, सो वी गेट ए एक्स बी एक्स प्लस ये सारा 0 हो गया, यहाँ से क्या आएगा, जे डॉट जे 1 एंड दैट इज इक्वल टू ए वाई बी वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी तरीके से ए जेड बी जेड। ये आ गया हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखो अब ये जो हमारे पास में आंसर आया है, इस आंसर को यदि हम जनरलाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो यदि हमें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी जेड के इस वेक्टर का जो हमारे पास में दूसरा वेक्टर था बी, उसके साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब हम इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वेक्टर बी को मैं यहाँ राइट करता हूँ, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो देखो क्या आंसर क्या आ रहा है, ए एक्स बी एक्स, मतलब आई के जो कोफिशिएंट हैं हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से ए वाई बी वाई जो जे की जो कोफिशिएंट हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसी प्रकार से ए जेड बी जेड इनको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से फाइनली क्या करना है, इन तीनों का हम ऐड कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। We will clear it with the help of one example. Suppose we have any vector A is equal to 2i plus 3j plus 4k, and this is another vector B equals to 3i plus 4j plus 5k. These may be plus or minus, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, देन A डॉट B इज इक्वल टू, देखो तरीका क्या था, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस के वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो 4 को 5 से 20, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 38 एंड विच इज ए नंबर, क्या आया, स्केलर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर होता है, राइट। ये हमारे पास में एक मेथड आ गया। यदि हमें कोई भी दो वेक्टर दे रखे हो, देन हाउ वी विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की, कि हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट।
वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। सो यहाँ से वी कैन फाइंड कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। देखो ए बी को उसके बटे में ले आएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए डॉट बी चाहिए और क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो हम पहले यहाँ से यदि ए डॉट बी निकालते हैं, इफ़ यू फाइंड ए डॉट बी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। कैसे करेंगे, आई के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर क्या है -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ 2 है, देखो यहाँ अकेला j है, j का मतलब इसके साथ में एक मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या बन जाएगा +2। उसी प्रकार से -1 और ये क्या -2 क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू +2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3। ये तो आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच ए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के, यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। इसी प्रकार से जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो इट विल बी इक्वल्स टू 1 का -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया भाई -2 का स्क्वायर एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6, राइट। अब देखो ये सारी चीज़ें हम यहाँ ले आते हैं, हमारे पास में इस फार्मूले में लेके आते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या है हमारा 3, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट 6 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट 6 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2। सो ये कह देंगे कोस थीटा यदि हमारे पास में 1/2 है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, cos 60 is 1/2। सो वी कैन से दैट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार से हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की, हाउ वी कैन फाइंड वर्क डन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क तो होता है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ हाउ वी विल फाइंड वर्क, सपोज ए फोर्स इक्वल्स टू दिस प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू दिस। किसी बॉडी पर हम इतना फोर्स लगाएं और उस बॉडी में इतना डिस्प्लेसमेंट आए, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ से हम फोर्स कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपली हम सेम रूल लगाएंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस में -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 एंड वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 यूनिट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड वर्क डन। तो ये था हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।